स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार टीचर्स अड्डा 24/7 पर। मेरा नाम निधि अरोरा है। अगर आप भी देने वाले हैं यूपी टेट 2, 3 और 4 जुलाई को परीक्षा, तो चाहे पेपर 1 हो चाहे पेपर 2, हम आपको स्टेप बाय स्टेप फॉर्म फिलअप समझाने वाले हैं आज के सेशन में। तो फटाफट से इस सेशन को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि सिर्फ फॉर्म फिलअप करने से कुछ नहीं होगा, तैयारी का रास्ता भी आपको यहीं से मिलेगा। मैं सबसे पहले आपको बता देती हूँ कि यूपी टेट का फॉर्म फिलअप करने से पहले आपको OTR नंबर लेना पड़ेगा। OTR मतलब वन टाइम रजिस्ट्रेशन। वो करने के बाद आप फॉर्म फिलअप प्रोसेस की तरफ आगे बढ़ेंगे। मैं शुरुआत फॉर्म फिलअप से करूँगी, क्योंकि आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ने OTR कर लिया होगा, पर जिन्होंने नहीं किया वो फॉर्म फिलअप के बाद OTR को भी स्टेप बाय स्टेप समझेंगे इसी वीडियो से। साथ ही साथ में इस वीडियो में ये भी मैं बताऊँगी कि अपीयरिंग वालों को जो फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर में है BEd या DLEd के, वो कैसे आगे प्रस्थान कर सकते हैं, उनके लिए क्या अलग प्रक्रिया है। चलिए फटाफट से शुरुआत करते हैं। यहाँ से सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ, जैसे ही आप अपना OTR नंबर ले लोगे ना, तो आपका डैशबोर्ड ऐसे कुछ ओपन होगा। यहाँ पे लिखा होगा आपका OTR वेलकम, आपका नाम लिखा होगा, यहाँ आपकी OTR ID होगी और ये सारे प्रोसेस आ जाएंगे। इसमें आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो चुका है, OTR डिटेल्स कंप्लीट हो चुके हैं। अब आपको एग्जाम की डिटेल्स फिल करनी है। तो UPSSC के अंडर जितने भी एग्जाम्स आते हैं उनकी डिटेल्स आ जाएगी। अभी इस समय यूपी टेट एग्जाम की डिटेल दी गई है। एप्लीकेशन की डेडलाइन है 26 अप्रैल, आखिरी तिथि है। तो यहाँ पर आप अप्लाई नाउ पे सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर नीचे ये भी लिखा हुआ है कि अगर आपने पेमेंट कर दी है, रिफ्लेक्ट नहीं हो रही, तो 2 से 3 दिन का इंतजार आप कर सकते हैं। पर खैर, आप अप्लाई नाउ पे जाएंगे, आगे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एग्जाम प्रेफरेंसेस का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ लिखा हुआ है कि आपकी OTR प्रोफाइल ऑलरेडी कंप्लीटेड है, ये लिखा होना चाहिए। तो ये स्टेप आपके स्पेसिफिक एग्जामिनेशन के लिए है। तो आप यूपी टेट में किस लेवल के लिए अप्लाई करने जा रहे हो, अलॉन्ग विद द फीस यहाँ पर गिवन है। तो यहाँ पर आपको पेपर 1 का ऑप्शन दिया जाएगा, पेपर 2 का दिया जाएगा और बोथ पेपर 1 एंड पेपर 2 का दिया जाएगा। आप यूपी टेट के अकॉर्डिंग सिलेक्ट कर सकते हो। फीस यहाँ पे दी हुई है कैटेगरी वाइज। उसके बाद यहाँ पर आप सब्जेक्ट ग्रुप सिलेक्ट करोगे अपर प्राइमरी के लिए। जो पेपर 2 वाले हैं वो SST सिलेक्ट करेंगे या फिर मैथ्स प्लस साइंस सिलेक्ट करेंगे। ये आपको सब्जेक्ट सिलेक्ट करना है। फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी आपकी कंपलसरी होगी। सेकंड लैंग्वेज में आपके पास चॉइस आ जाएगी यहाँ पर इंग्लिश, उर्दू या बांग्ला में से, ठीक है। तो वो आपको सिलेक्ट करना है। मान लो मैंने पेपर 1 यहाँ पर सिलेक्ट किया है, लैंग्वेज आप चूज कर लेना, इंग्लिश, उर्दू या संस्कृत में से। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर एक ऑप्शन आएगा, क्या आप एक गवर्नमेंट टीचर की तरह वर्क कर रहे हो। अगर आप कर रहे हो, आप येस लिखोगे तो यहाँ ऑप्शंस आ जाएंगे आपके पास। आपकी कौन सी टाइप की गवर्नमेंट टीचर की जॉब है, अपने स्कूल या ऑर्गेनाइजेशन का नाम बताओगे, आपने कब ज्वाइन किया था, वो डेट, डे और मंथ, ईयर पूरा आ जाएगा। आपकी रिटायरमेंट की डेट क्या है वो आप लिखोगे, ठीक है। साथ में मानव संपदा HRMS कोड जो भी आपको दिया हुआ है वो आप डिटेल डालोगे और इस प्रकार से ऑप्शन आएगा। पर अगर आप गवर्नमेंट जॉब की तरह टीचर की तरह वर्क नहीं कर रहे हो तो नो कर देना, फिर आपको ये डिटेल्स फिल नहीं करनी पड़ेगी। आगे चलते हैं हम। जैसे ही आप नो पे क्लिक करेंगे तो एसेंशियल क्वालिफिकेशन का ऑप्शन आ जाएगा। पेपर 1 में आपके पास 12th या उसके इक्विवेलेंट को डिग्री होना चाहिए, साथ में डिप्लोमा होना चाहिए एजुकेशन में, किसी भी प्रकार से हो सकता है। और पेपर 2 वालों के पास ग्रेजुएशन होना चाहिए और साथ में BEd या DLEd कोई भी डिग्री या डिप्लोमा हो सकता है। इनमें से जिस भी ऑप्शन में आप एलिजिबल हो, जो भी आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, उस पर क्लिक करोगे, मतलब यहाँ पर आपको टिक करना पड़ेगा और आगे बढ़ोगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आपको बोर्ड या यूनिवर्सिटी का नाम लिखना है। फिर उसके बाद क्वालिफिकेशन का स्टेटस। जो भी स्टूडेंट्स अपीयरिंग वाले हैं वो यहाँ पर अपीयरिंग वाला जो परसुइंग ऑप्शन है ना, उसे सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। परसुइंग का ऑप्शन आ रहा है। पर जिन्होंने पास कर लिया है अपनी डिग्री को या डिप्लोमा को, वो पास्ट सिलेक्ट करेंगे। मान लो आप परसुइंग सिलेक्ट करते हो तो देखते हैं क्या क्या ऑप्शंस आते हैं। जैसे ही आप परसुइंग पे जाते हो ना, तो यहाँ पर परसुइंग पे क्लिक किया, एक्सपेक्टेड डेट ऑफ कंप्लीशन। यहाँ आपको एग्जैक्ट डेट बताने की जरूरत नहीं है, कितने दिन, महीने और साल में कंप्लीट हो जाएगा वो आपको सिलेक्ट करना है। मान लो किसी स्टूडेंट ने लिख दिया 31 सितंबर, पर सितंबर में 31 तो होता ही नहीं है ना, तो यहाँ पे तुरंत एक ऑप्शन आ जाएगा, देखिएगा तुरंत एक ऑप्शन आ जाएगा कि एक्सपेक्टेड ग्रेजुएशन डेट तो आपकी इनवैलिड है। तो आपको सही डेट चूज करनी पड़ेगी जो उस मंथ में फॉल करती है। एग्जैक्ट डेट जरूरी नहीं है, पर अप्रॉक्सीमेट डेट जरूरी है। कौन से ईयर में कंप्लीट करोगे एटलीस्ट वो तो आइडिया आपको होना चाहिए, फर्स्ट ईयर स्टूडेंट हो या सेकेंड ईयर स्टूडेंट हो, ठीक है। उसके बाद आपकी फर्स्ट लैंग्वेज, लैंग्वेज 2 की चॉइस, ये तो एज इट इज आपका ऑप्शन चल ही रहा है। यहाँ देखो लैंग्वेज 2 में चॉइस दिया गया है। जैसे आप आगे बढ़ेंगे तो आपके पास डॉक्यूमेंट अपलोड करने का ऑप्शन आ जाएगा,
ठीक है। तो डीएलएड अगर जो पेपर 1 वाले उनको डीएलएड का अपना डॉक्यूमेंट या मार्कशीट अपलोड करनी होगी, फर्स्ट ईयर की कर लो, ठीक है, सेकेंड ईयर की कर लो, और अगर आप बिल्कुल ही फर्स्ट ईयर में हो तो फर्स्ट सेमेस्टर की कर सकते हो। जो भी आपके पास प्रूफ है, एविडेंस है, आप वो पीडीएफ अपलोड कर सकते हो जो 50 से 500 केबी के बीच का होगा। तो आप यहाँ से सिलेक्ट पीडीएफ पे जाओगे, पीडीएफ आपके फ़ोन में या लैपटॉप में होनी चाहिए, वहाँ से आप अपलोड करोगे। जैसे अपलोड हो जाएगी तो प्रोसीड टू प्रीव्यू पे चले जाओगे, बस इतना ही करना था। आपके पास अपने फॉर्म का पूरा प्रीव्यू आ जाएगा। इसमें आपकी पर्सनल डिटेल्स आएंगी जो आपने ओटीआर में फिल किया था, आपकी एड्रेस की डिटेल्स आएंगी, यहाँ पर आपकी ओटीआर आईडी लिखी होगी, आपका एप्लीकेशन नंबर लिखा होगा। तो पूरा का पूरा एप्लीकेशन रिव्यू कर सकते हो आप फाइनल सबमिशन से पहले। उसके बाद आपको ये सारी, मतलब आपने सारी चीज़ें पढ़ ली, आप होशो आवाज़ में फॉर्म फिलअप कर रहे हो, आपको इसे टिक करना है कि आप अग्री करते हो सारी कंडीशंस के लिए, और कन्फर्म एंड प्रोसीड टू पेमेंट के लिए आप जाओगे। यहाँ पर आपकी ओटीआर आईडी लिखी होगी, फी पेमेंट आपका फाइनल स्टेप है, ठीक है। यहाँ पर आप किस पेपर के लिए अप्लाई कर रहे हो, पेपर नंबर क्या है वो लिखा होगा, पेंडिंग पेमेंट है। पेमेंट के 2 ऑप्शन आएंगे, एक आईसीआईसीआई ईजी पे आईसीआईसीआई बैंक से, या फिर एसबीआई ई पे ऑप्शन आएगा। इन दोनों में से जो भी आपका गेटवे आप उसे सिलेक्ट करें। जैसे आप आगे जाएंगे तो यहाँ पर ये 4-5 मोड आ रहे हैं। आप यूपीआई से, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, नेफ्ट, कैसे भी पेमेंट कर सकते हो। यहाँ आपकी फेस आ गई है, ठीक है। यहाँ मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी लिखा होगा। पेयर नंबर अगर आपको डालना है, जो पे कर रहा है वो डाल सकते हो, ऑप्शनल है। अपनी यूपीआई आईडी डाल सकते हो अगर यूपीआई से पे करना चाहते हो तो। प्रोसीड नाउ पे जाओ, आपका जैसे पेमेंट हो जाएगा अपना फॉर्म फिलअप का पूरा पीडीएफ ले लेना, उसे सेव करके रखना, क्योंकि ओटीआर नंबर, ठीक है, एप्लीकेशन नंबर और फॉर्म फिलअप के लिए पूरी डिटेल्स आपके काम आती है। जब आप डीवी के लिए जाते हो, सुपर टेट के लिए या किसी भी और भर्ती के लिए, तो वहाँ पर आप फिर कह देते हो मैम यहाँ पर हमने गलती करी थी, यहाँ पर एक चीज़ गलत हो गई थी। तो जैसे अगर आप इसका पूरा स्क्रीनशॉट ले लोगे तो मान लो कहीं करेक्शन का ऑप्शन आएगा तो आप फिल कर पाओगे, कहीं आपको डीवी के टाइम पे दिखाना पड़ेगा तो आप दिखा पाओगे। तो पूरा का पूरा पीडीएफ सेव करके रखना, ठीक है। तो ये तो था आपका पूरा फॉर्म फिलअप। अब मैं आपको बताती हूँ ओटीआर नंबर कैसे लेना है। जिन्होंने भी ओटीआर नंबर नहीं लिया है वो भी परसुइंग वालों के लिए मैं आपको ऑप्शन फिर से दिखाऊंगी। सबसे पहले तो आप इस ऑफिशियल वेबसाइट को विजिट करेंगे जो है uptet.upesc.org.otr, ठीक है। इस ऑफिशियल वेबसाइट को मैं चाहो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिन कर दूंगी। उसके बाद आप एक न्यू कैंडिडेट हो, पहली बार रजिस्टर कर रहे हो, तो आप इनिशियलाइज ओटीआर आईडी पे जाओगे, ठीक है। यहाँ से आपकी पर्सनल डिटेल्स शुरू हो जाएंगी जिसमें आपको अपना नाम लिखना है, ठीक है। नाम कैसे लिखना है मैं आपको एक डिटेल फिल करके दिखाती हूँ, बहुत ध्यान से फिल करना, बाद में आपको ही प्रॉब्लम होती है। मेरा नाम है यहाँ पर निधि अरोरा, तो कैपिटल लेटर ऑन कर लेना, NIDHI, ठीक है। फिर ARORA, फुल नेम आपको लिखना है स्पेस डाल के। यही नाम आपको री एंटर करना है, कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते हो, दोबारा करना पड़ेगा एंटर, ठीक है। ऐसे ही अपना फादर्स नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ में डे, मंथ और ईयर डालना है, फिर री एंटर करोगे। जेंडर लिखोगे, ठीक है, जेंडर का ऑप्शन आ रहा है मेल, फीमेल, ट्रांसजेंडर सिलेक्ट करोगे, फिर से कन्फर्म करोगे। फिर आपकी आइडेंटिटी प्रूफ आ जाएगी, आधार कार्ड की पूरी डिटेल यहाँ पे आएगी, आप इसे टिक कर दोगे कि आप 18 साल से ऊपर हो और आप कन्फर्म करते हो। उसके बाद आधार नंबर डालोगे, 12 डिजिट का होगा, आपके पास ओटीपी आएगा मोबाइल नंबर पे, कंफर्म करना, वेरीफाई हो जाएगा। मोबाइल नंबर पे ओटीपी आएगा, जैसे डालोगे कंफर्म करना, वेरीफाई हो जाएगा। अपनी ईमेल आईडी जहाँ पर लेटेस्ट कम्युनिकेशन हो सकता है वो डिटेल डालना, सेंड ओटीपी पे जाना, ओटीपी आ जाएगा आपकी ईमेल आईडी पर और वहीं से वेरीफाई हो जाएगा। ये सारी डिटेल्स वेरीफाई करने के बाद आपके पास आएगी लाइव फोटो आइडेंटिटी वेरिफिकेशन, जहाँ हो वहीं लाइव फोटो खींचने आपको, आपका फेस क्लियरली विजिबल होना चाहिए, कोई चश्मा ग्लासेस पहनने की ज़रूरत नहीं है, सिंपली आपका पूरा फेस स्माइलिंग फेस होना चाहिए, दिखना चाहिए, ठीक है। वहीं से आपका ये कंप्लीशन हो जाएगा। तो लाइव फोटो यहाँ पर ज़रूरी है। ये सारा प्रोसेस जैसे आप एंटर करोगे, जनरेट करोगे तो सब कुछ वेरीफाई हो जाएगा, ठीक है। यहाँ देखो वेरीफाइड, कंफर्म्ड, ये सब लिखा हुआ आएगा। यहाँ पे आइडेंटिटी वेरीफाई हो गई है। अब यहाँ से आपको पासवर्ड बनाना है। पासवर्ड कैसा बना सकते हो? 8 कैरेक्टर से ऊपर होना चाहिए, एक स्मॉल लेटर, एक कैपिटल लेटर मिनिमम होना चाहिए, एक नंबर होना चाहिए और साथ में स्पेशल कैरेक्टर्स होनी चाहिए। तो ऐसे करके आप अपना पासवर्ड बनाओगे। मेरे पासवर्ड की स्ट्रेंथ यहाँ पर जो भी मैंने स्टूडेंट का फिल किया था वो स्ट्रांग थी। फिर कंफर्म पासवर्ड कर लेना। मान लो आप पासवर्ड भूल जाओ तो आपके पास ये कुछ क्वेश्चंस आते हैं जो हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो उसमें से कोई भी एक चीज़ याद रख लो। मान लो आपके पहले स्कूल का नाम क्या था, आप यहाँ से सिलेक्ट करोगे,
कंफर्म करोगे तो यहाँ से रजिस्टर कर पाओगे, ठीक है। उसके बाद आपके ह्यूमन वेरिफिकेशन के लिए डिटेल्स मांगी जाएगी, आप इसे फिल कर सकते हो, राइट। जैसे आप इसे फिल करोगे आपकी पर्सनल डिटेल्स कंप्लीट हो चुकी है। यहाँ पर आपका ऑप्शन आ जाएगा, यहाँ पे आपके कैंडिडेट पोर्टल में OTR ID आएगी, यहाँ पर भी ID आ जाएगी, आप अपनी डिटेल्स यहाँ पर डाल सकते हो, ठीक है। उसके बाद क्या कर सकते हो, आपके नेक्स्ट स्टेप में आपको प्रोसीड करना है। यहाँ देखिए कुछ डिटेल्स आपको दी हुई है, कुछ आप अभी फिल करोगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले आप अपना नेशनैलिटी इंडियन या अदर्स ऑप्शन आ जाएगा, वैसे इंडियन सिटीजन्स ही अलाउड है तो आप अप्लाई कर लेना। टेलीफोन नंबर नहीं है तो रहने देना, यहाँ स्टार भी नहीं लगा हुआ है। फिर प्लेस ऑफ बर्थ, जिस राज्य के आप हो वो सिलेक्ट करना है। मैरिटल स्टेटस आपका क्या है, अनमैरिड, मैरिड, विडोड, डिवोर्स्ड, तो वो आपको सिलेक्ट करना है, ठीक है। कैटेगरी रिजर्वेशन में मैं आपको बता देती हूँ क्या क्या ऑप्शंस हैं। मान लो आप सिलेक्ट करते हो OBC, ठीक है, मान लो आप OBC सिलेक्ट करते हो तो यहाँ पर ये पूरा ऑप्शन आ जाएगा, क्रीमी लेयर के हो, डिफरेंटली एबल्ड हो, स्पेशल रिजर्वेशन है, सीकिंग एज रिलैक्सेशन आपको फिल करना है। मान लो आप यहाँ पे नॉन क्रीमी लेयर सिलेक्ट करते हो, फिर फर्दर ऑप्शंस आ जाएंगे, क्योंकि फीमेल कैंडिडेट जो उत्तर प्रदेश से है ना, वो सर्टिफिकेट जो इशूड है आपके फादर साइड से वो वैलिड होंगे, तो आपके पिताजी की साइड से जो सर्टिफिकेट है वो वैलिड होगा, वैध माना जाएगा। यहाँ पर आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट नंबर होना चाहिए, सर्टिफिकेट इशू डेट होनी चाहिए, इशूइंग अथॉरिटी तहसीलदार है या जो भी है आप उससे करवाओगे, और स्टेट ऑफ इशूइंग उत्तर प्रदेश है तो उत्तर प्रदेश लिख देना। उसके बाद डिफरेंटली एबल्ड हो या नहीं, स्पेशल रिजर्वेशन में डिपेंडेंट फ्रीडम फाइटर हो, एक्स आर्मी सर्विसमैन हो, क्या हो वो आपको सिलेक्ट करना है, या आप एज रिलैक्सेशन सीख कर रहे हो या फिर नहीं, ये आपको सिलेक्ट करना है। मान लो आप SC सिलेक्ट करते हो तो यही सारी डिटेल्स आपको SC में भी डालनी है, ST सिलेक्ट करते हो तो भी डालनी है। मैंने अनरिजर्व कैटेगरी सिलेक्ट किया और यहाँ पर आपके पास ज़्यादा ऑप्शंस नहीं आएंगे, आप डिफरेंटली एबल्ड हो या नहीं, अगर येस करोगे तो डिसेबिलिटी का टाइप बताना पड़ेगा, डिसेबिलिटी का परसेंटेज बताना पड़ेगा, और आपको स्क्राइब की ज़रूरत है या नहीं ये बताना पड़ेगा। साथ ही साथ में आपका PWD वेरिफिकेशन टाइप आप जो भी आपको दिया हुआ है वो सिलेक्ट करोगे, स्पेशल रिजर्वेशन है या नहीं, एज रिलैक्सेशन सीख कर रहे हो या नहीं, एज रिलैक्सेशन कैटेगरी सिलेक्ट कर सकते हो आप, ठीक है। तो ये आपकी कैटेगरी रिजर्वेशन डिटेल्स हैं। यूपी के हो तो यूपी के अकॉर्डिंग आपका वो डोमिसाइल लागू होगा। अपना एड्रेस लाइन नंबर 1, एड्रेस लाइन नंबर 2 आप सिलेक्ट करोगे। यहाँ पर आप अपना हाउस नंबर, बिल्डिंग या स्ट्रीट का नाम, यहाँ आप अपने शहर या कस्बे का नाम या गांव का नाम डालोगे, ठीक है। अगर आपके ये दोनों एड्रेस सेम है तो इस पे सिलेक्ट करना, अलग है तो यहाँ पर अलग अलग लाइन डालना। ये ऑप्शन फिल करने की जरूरत नहीं है, इस पे स्टार नहीं लगा हुआ। राज्य, अपना डिस्ट्रिक्ट और अपना पिन कोड ध्यान से फिल करना, और ये अगर सेम है तो इस पर क्लिक कर देना। फिर सेव एड्रेस है, नेक्स्ट पे जाना, नेक्स्ट पे चले गए। अब आपकी क्वालिफिकेशंस आ जाएगी, ठीक है। जो भी स्टूडेंट्स इंटीग्रेटेड कोर्स में है वो सेम डिटेल्स डालेंगे ग्रेजुएशन और ट्रेनिंग क्वालिफिकेशन में। सबसे पहले एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में आप एग्जाम लेवल सिलेक्ट करोगे। मान लो आप यहाँ पर 10th सिलेक्ट करते हो, ठीक है, 10th कौन से बोर्ड से है, क्या क्या सब्जेक्ट से, पासिंग ईयर क्या है, रोल नंबर क्या है, मार्कशीट क्या है, ग्रेडिंग टाइप क्या था, CGPA था या परसेंटेज था, वो आपको लिखना है। अपने आप परसेंटेज का ऑप्शन आ जाएगा। ऐड एंट्री पे जाओगे, नेक्स्ट क्वालिफिकेशन आपने 12th की डाली, यही सारी चीज़ें सेलेक्ट करी, बोर्ड या यूनिवर्सिटी, ईयर, सब्जेक्ट, रोल नंबर, मार्कशीट नंबर, ग्रेडिंग, मार्क्स जो भी था, परसेंटेज अपने आप आ जाएगा। फिर नेक्स्ट पे जाओगे, नेक्स्ट पे जैसे ही जाओगे मान लो आपकी ग्रेजुएशन की है, यहाँ टिक हो जाएगा क्या क्या आपने फिल किया है। ग्रेजुएशन पे जाओगे तो यहाँ एक ऑप्शन आ जाएगा कि आप पास्ड हो या परसुइंग हो। परसुइंग पे अगर सिलेक्ट करोगे तो ऑप्शंस कुछ अलग तरीके से आएंगे, तो यहाँ पे भी दोबारा ऑप्शन दिया जा रहा है आपको परसुइंग वालों को, किस बोर्ड से हो, लास्ट सेमेस्टर के सब्जेक्ट्स क्या है। मान लो लास्ट सेमेस्टर है ही नहीं, फर्स्ट ईयर है, कोई बात नहीं, फर्स्ट ईयर का डाल दो, ठीक है। एक्सपेक्टेड पासिंग ईयर वो तो आपको पता ही होगा, फर्स्ट ईयर है तो फिर आपका नेक्स्ट ईयर पास आउट होगा, यही साल है, सेकेंड ईयर है तो इसी साल पास आउट होगा। रोल नंबर आपका जो भी दिया हुआ है वो ऑप्शनल होगा। फिर मार्कशीट नंबर डाल देना, ग्रेडिंग टाइप परसेंटेज है या CGPA, मार्क्स कितने आए, टोटल मार्क्स कितने थे, परसेंटेज अपने आप निकल जाएगी। तो एक सेमेस्टर का है तो एक सेमेस्टर के बेसिस पे ही लिख लेना, ठीक है, ये आपको सिलेक्ट करना है। नेक्स्ट पे चलते हैं, ट्रेनिंग और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन पे जैसे ही आप जाओगे तो यहाँ पर आप BEd या फिर DLEd डिग्री को अपना सिलेक्ट करना ना भूलें। तो जैसे आप इस पे सिलेक्ट करेंगे तो परसुइंग वालों के लिए एक अलग से ऑप्शन आया हुआ है, ठीक है। आपको यहाँ पर भी अपनी वही सारी डिटेल्स डालनी है। मान लो आप एक फर्स्ट ईयर कैंडिडेट हो, आपको कुछ पता ही नहीं है, आपका कोई रोल नंबर वगैरह कोई आया नहीं है, तो जैसे कि अभी वहाँ पे लिखा हुआ है कि जो यहाँ पर जिनका इंटीग्रेटेड कोर्स है वो ट्रेनिंग में भी
और ग्रेजुएशन में भी सेम डिटेल्स फिल करेंगे, उनको अलग अलग डिटेल्स फिल करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे आप यहाँ पे फिल करोगे तो आपके पास ये चारों ऑप्शंस आ जाएंगे जो जो आपने फिल किए हैं, 10th 12th ग्रेजुएशन ट्रेनिंग क्वालिफिकेशन, ठीक है। ये सिलेक्ट करोगे तो एक ऑप्शन आ जाता है ट्विन इन्फॉर्मेशन, आपका कोई ट्विन भाई बहन है या नहीं, अगर हाँ तो उनकी डिटेल्स आएगी, वो कैसे अलग हैं। ऐसा ना हो कि सेम एग्जाम देने जा रहे हैं और कोई चीटिंग हो जाए, नहीं है तो सीधा कुछ नहीं पूछा जाएगा, आगे बढ़ोगे। आपके यहाँ पर ठीक है पूरी आईडी आ गई है, पर्सनल डिटेल्स, एड्रेस, एकेडमिक क्वालिफिकेशन, ट्विन डिटेल्स, अपलोड डॉक्यूमेंट्स, यहाँ पे एक ऑप्शन आपके पास आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आपके पास ऑप्शन आ गया है डॉक्यूमेंट अपलोड करने का। तो एक तो पासपोर्ट साइज फोटो जेपीजी या पीएनजी फॉर्मेट में 30 से 300 केबी के बीच में होनी चाहिए। सिग्नेचर जेपीजी या पीएनजी फॉर्मेट में 100 से 200 केबी के बीच में होनी चाहिए। फोटो आईडी प्रूफ 500 से 50 से 500 केबी के बीच में होनी चाहिए पीडीएफ फॉर्म में, आधार कार्ड है, ड्राइविंग लाइसेंस है, जो भी होगा। और 10th की मार्कशीट है 50 से 500 केबी के बीच में, ये आप फाइल अपलोड करोगे। जैसे आप अपलोड करोगे तो यहाँ पे ऐसे अपलोडेड 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 लिखा हुआ आ जाएगा। अब आप यहाँ पर आगे बढ़ सकते हैं। आपको यहाँ पर हिंदी में एक डिक्लेरेशन देना है, जो भी यहाँ लिखा हुआ है वो डिक्लेरेशन हाथ से लिख के दोगे, फोटो खींचोगे, यहाँ पे सिलेक्ट फाइल पे जाओगे, अपलोड कर दोगे। आपका जो ट्रेनिंग सर्टिफिकेट है उसकी फोटो, जो भी आपके पास इमेज है, उसे अपलोड करोगे। ये सारे डॉक्यूमेंट जैसे आप अपलोड करोगे तो अपलोडेड लिखा हुआ आ जाएगा, आप अपना आगे बढ़ सकते हैं। यहाँ पर आपकी सारी पर्सनल डिटेल्स आ जाएगी। आपने पर्सनल डिटेल्स, एड्रेस डिटेल्स, एकेडमिक क्वालिफिकेशन, ट्विन डिटेल्स और डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दिए। अब आपके पास प्रीव्यू और सबमिट करने का टाइम आ गया है। तो यहाँ पर देखिए आपके पास ये पूरा ऑप्शन आ गया है कि आपने घोषणा कर दी, डिक्लेरेशन दे दिया, यहाँ टिक करना है, कंप्लीट ओटीआर प्रोफाइल पे जाना है और आपके पास अपना पूरा प्रीव्यू आ जाएगा। ओटीआर भी आपका सबमिट हो गया। परसुइंग वालों को, पास्ट वालों को ऐसे ही फिल करना है अपना ओटीआर भी और फॉर्म फिलअप भी। जैसे कि मैंने शुरुआत में कहा था, सिर्फ फॉर्म फिलअप करने से, ओटीआर नंबर ले लेने से यूपी टेट एग्जाम क्वालिफाई नहीं होगा, उसके लिए तैयारी करनी पड़ेगी। और तैयारी के लिए मेरे पास आपके लिए एक बहुत ही बेहतरीन ऑप्शन नीचे टिकर दिया हुआ है, सीधा जाओ इस नंबर पे कॉल करो। आपके ही जितने एज के काउंसलर्स आपको बताएंगे तैयारी कैसे करनी है, कहाँ से करनी है, प्रयास बैच में क्या क्या होने वाला है। मैं आपको एक सिंपल सा मार्गदर्शन देती हूँ। आप सीधा जैसे अरा 24/7 एप्लीकेशन पे जाओगे तो हमारे बैचेस सभी सब्जेक्ट्स पर शुरू हो गए। हम 150 नंबर की तैयारी करवा रहे हैं। इसके ऑल कोर्सेज टीचिंग पे जाएंगे तो यहाँ टीचिंग का महापैक है जो आपको यूपी टेट से सुपर टेट तक की तैयारी, यूपी टीजीटी पीजीटी तक की तैयारी करवाता है। तो आप 12 महीने के हिसाब से इस बैच को अवेल कर सकते हो। बैच के बाय नाउ पे जैसे आप जाएंगे तो यहाँ पर 60 से भी ज़्यादा एग्जाम्स की तैयारी हम आपको करंटली करवा रहे हैं। हर एग्जाम के लाइव कोर्सेज, रिकॉर्डेड क्लासेस, वीडियो कोर्सेज के साथ साथ ई बुक्स और टेस्ट सीरीज भी आपको मिलती है। तो एक कूपन कोड लगा लेना Y449, अप्लाई जैसे ही करोगे तो जो ऑलमोस्ट 12,000 का बैच था वो आपको 2700 रुपये में मिल जाएगा। सुपर टेट की पहली कमाई की सैलरी एक दिन में वसूल हो जाएगी अगर आप ये वाला अमाउंट पे आज करते हो तो फटाफट से अपनी तैयारी के लिए आप अपना एक रास्ता ढूंढ ले। गाइडेड प्रैक्टिस करोगे तो सिलेक्शन जल्दी होगा। और सिर्फ पात्रता ही क्यों, हमें तो शिक्षक भर्ती तक पहुंचना है, इस बात का क्राइटेरिया लेकर चलो। आपको कोई डाउट है इस प्रोसेस में तो ज़रूर बताइएगा, क्योंकि लास्ट डेट 26 अप्रैल है, उससे पहले सारे डाउट्स क्लियर कीजिए, ध्यान से फॉर्म फिलअप कीजिए और तैयारी में जुट जाइए, क्योंकि हम आपके साथ हैं। सब्सक्राइब करें टीचर्स अरा 24/7 को। जय हिंद, नमस्ते।